एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, एक 29 साल की औरत ने अपना घर छोड़ा। लेकिन वो अकेली नहीं, उसके साथ था उसका 18 साल का भांजा। दोनों ने मिलकर सब कुछ ठुकरा दिया। आज तक कोई जानता नहीं वो कहाँ है, लेकिन जो हुआ उसने हर किसी की नींद को उड़ा दिया। ये सच्ची घटना घटी अलीगढ़ जिले के थाना गोदा क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, रामपुरा। गांव में 200 से 300 घर हैं, चारों तरफ खेत, एक पुरानी मंदिर, 2 से 3 कुएं और शाम को चाय की दुकान पर बुजुर्गों की गपशप। यहाँ लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, बैलगाड़ी या ट्रैक्टर पर खेत जाते हैं, महिलाएं चूल्हे पर रोटी सेकती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बिजली आती जाती रहती है, लेकिन दिलों में रिश्तों की गर्माहट है। रमेश कुमार इसी गांव का रहने वाला है। उम्र करीब 34 साल, काला रंग, मोटा सा शरीर, हाथ में मजदूरी के निशान। 2019 में उसने प्रेम विवाह किया था सुनीता से। सुनीता उसकी माँ के रिश्तेदारों की तरफ से थी, दूर के रिश्तेदार, लेकिन प्यार हो गया। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की। रमेश ने कहा, सुनीता, मैं गरीब हूँ लेकिन तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। सुनीता ने हंसकर कहा, बस तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी सब सह लूंगी। शादी के बाद दोनों ने एक मकान बनाया, 2 कमरे, एक आंगन, बाहर एक नीम का पेड़। रमेश दिन में अलीगढ़ शहर में मजदूरी करता, कभी ईंट भट्टे पर, कभी निर्माण साइट पर। शाम को थका हारा लौटता, लेकिन सुनीता के लिए हमेशा मुस्कान लेकर। सुनीता घर संभालती, खाना बनाती, कपड़े धोती, पड़ोसियों से बात करती। बच्चा नहीं हुआ था अभी, इसलिए थोड़ी उदास रहती थी, लेकिन रमेश कहता, कोई बात नहीं, भगवान जब देगा तब आएगा। सुनीता की उम्र 29 साल, गोरा रंग, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें। शादी से पहले थोड़ी पढ़ी लिखी थी, 10वीं पास, लेकिन गांव में रहकर सब छूट गया। घर में कोई सहारा नहीं, सास ससुर पहले ही गुजर चुके थे। रमेश के भाई अलग रहते थे, तो सुनीता भी रमेश के साथ अकेली रहती थी। दिन भर काम में लगी रहती, लेकिन रात को रमेश सो जाता, वो छत पर बैठकर तारे गिनती। मन में एक खालीपन था, प्यार था, लेकिन वो रोमांच की बातें, वो हंसी जो शादी से पहले थी, वो धीरे धीरे कम हो गई थी। रमेश इतना थका हारा आता, रात को खाना खाकर सो जाता, अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं सोचता। कभी कभी सुनीता कहती, आज थोड़ी बातें कर लेते हैं ना। रमेश हंसकर कहता, कल बात करेंगे, आज बहुत थकान है। सुनीता चुप हो जाती। रोहन सुनीता का सगा भतीजा था, सुनीता की छोटी बहन का बेटा। उम्र करीब 18 साल, सुनीता से 11 साल छोटा। रोहन का घर गांव से 8 से 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो अक्सर आता रहता था। पढ़ाई कर रहा था, 12वीं कक्षा में था। स्कूल के बाद साइकिल पर चढ़कर मामा के घर आ जाता, कहता, मामी, माँ ने कहा है तुम्हारे पास रहकर पढ़ाई करूं, यहाँ शांति मिलती है। शुरू में सब नॉर्मल था। रोहन सुनीता को मामी कहकर बुलाता, सुनीता उसे दूध रोटी देती, पढ़ाई में मदद करती। रोहन स्मार्ट लड़का था, अच्छा बोलता, मोबाइल पर गाने सुनता, कभी कभी सुनीता के साथ हंसी मजाक भी करता। सुनीता को अच्छा लगता, अकेलेपन में कोई तो है जो उससे बात कर सके। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। रमेश जब काम पर होता, रोहन आ जाता, सुनीता चाय बनाती, दोनों आंगन में बैठकर बातें करते। रोहन कहता, मामी, तुम बहुत अकेली लगती हो, मामा तो हमेशा काम में लगे रहते हैं। सुनीता हंसकर टाल देती, लेकिन अंदर से सहमत हो जाती। सुनीता ये सोचती, रोहन मेरे बारे में कितना सोचता है, मैं कैसे रहती हूँ, वो मुझे नोटिस करता है। एक दिन बारिश हो रही थी, रमेश शहर में फंस गया था। रोहन छतरी लेकर आया, दोनों घर में अकेले थे। रोहन ने कहा, मामी, तुम्हारी आंखों में उदासी क्यों रहती है? सुनीता ने पहली बार दिल की बात कही। क्या बताऊं रोहन, जिंदगी ऐसे ही कट रही है। रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मामी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उस दिन से सब कुछ बदल गया। रोहन जब रोज आने लगा, कभी किताब पढ़ने का बहाना, कभी मोबाइल चार्ज करने का, कभी बस मामी से मिलने का। सुनीता भी इंतजार करने लगी। जब रोहन नहीं आता तो बेचैन हो जाती। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक ज़रूरी अपील, आप जहां भी रहते हैं, अगर आप हमें कोई घटना बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एक शाम रमेश रात को लौटने वाला था। रोहन आया, सुनीता ने खाना बनाया, दोनों खा रहे थे। अचानक बिजली चली गई।
अंधेरे में रोहन ने सुनीता का हाथ पकड़ा और कहा, मामी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनीता चौंक गई, सहम गई, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। वो बोली, रोहन ये गलत है, मैं तुम्हारी मामी हूँ। लेकिन रोहन ने कहा, मामी, उम्र का क्या है, दिल तो दिल है, तुम्हें देखकर मेरी नींद उड़ जाती है। अंदर ही अंदर सुनीता खुश होने लगी, उसके अंदर भी प्यार जागने लगा। उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन बातें शुरू हो गई थी। रोहन ने सुनीता को मैसेज भेजने शुरू किए, मिस यू मामी, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। सुनीता पहले डरी, लेकिन फिर जवाब देने लगी। रमेश को कुछ नहीं पता था। रमेश मोबाइल का इस्तेमाल कम करता था। धीरे धीरे मिलने के तरीके बदल गए। जब रमेश खेत में होता, रोहन आता। दोनों नीम के पेड़ के पीछे या घर के पीछे वाले कमरे में बातें करते। एक दिन रोहन ने सुनीता को गले लगाया। सुनीता ने विरोध किया, लेकिन फिर खुद भी लिपट गई। वो पल था जब रिश्ता अवैध हो गया। दोनों में संबंध बन गए, लेकिन रोहन कहता, हम भाग जाएंगे, नई जिंदगी शुरू कर लेंगे। ये सिलसिला कई महीनों तक चला। सुनीता अब रोहन के लिए सजने लगी, नई साड़ी पहनती, बाल बनवाती। रोहन उसे गिफ्ट लाता, कभी चूड़ियाँ, कभी फ़ोन पर गाने। रमेश को कुछ शक नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना थका रहता था। घर में आता, बस खाना खाकर सो जाता। कभी कभी सुनीता कहती, आज रोहन आया था, पढ़ाई कर रहा था। रमेश हंसकर कहता, अच्छा लड़का है, खाना खिला देना। गांव में लोग नोटिस करने लगे। पड़ोस की महिलाएं कहती, सुनीता, रोहन रोज क्यों आता है? सुनीता टाल देती, भतीजा है, पढ़ाई के लिए आता है। लेकिन अंदर से एक प्यार की उमंग चल रही थी। एक दिन रमेश ने सुनीता के मोबाइल पर मैसेज देख लिया, मामी, आज रात मिलना है। लेकिन वो थका हुआ था। सोचा शायद कोई गलतफहमी होगी, उसने पूछा नहीं। सुनीता अब सोचने लगी, रमेश अच्छा है, लेकिन रोहन मेरे दिल के करीब है। वो जवान है, बातें करता है, प्यार करता है। रोहन कहता, मामी, तुम्हारे साथ मैं दिल्ली भाग जाऊंगा, वहाँ काम करूंगा। 23 जनवरी 2026 की सुबह सुबह का समय था। रमेश जैसे हर रोज खेत पर गया। सुनीता ने कहा, आज देर से आना, खाना बनाकर रख दूंगी। रमेश चला गया। दोपहर में रोहन आया। बैग में कपड़े थे, कुछ पैसे थे। सुनीता ने भी अपनी साड़ियाँ, थोड़े गहने, पैसे इकट्ठे किए। दोनों ने आखिरी बार घर देखा। सुनीता की आंखों में आंसू थे। रोहन ने कहा, मामी, अब पीछे मुड़कर मत देखना, नई जिंदगी शुरू कर लेंगे। दोनों ऑटो में बैठे, गांव से बाहर निकले, बस पकड़ी और कहीं चले गए। शाम को रमेश घर लौटा। घर पर कोई नहीं था, घर खाली था, सुनीता नहीं। खाना नहीं बना। उसने आवाज़ लगाई, सुनीता, सुनीता, कोई जवाब नहीं आया। पड़ोस में पूछा, भाभी कहाँ गई? कोई नहीं जानता था। रमेश ने फ़ोन लगाया सुनीता को, फ़ोन स्विच ऑफ था। रोहन को फ़ोन किया, उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ था। रात भर इंतज़ार किया। सुबह पड़ोसियों के साथ आसपास खोजा, रिश्तेदारों के घर फ़ोन किया, लेकिन कुछ अता पता नहीं था। रमेश का दिल टूट गया। वो रोया, चिल्लाया, मेरी बीवी कहाँ है? पड़ोस में अफवाहें फैलने लगी, सुनीता रोहन के साथ भाग गई है। लोग कहते, अरे मामी भांजी का रिश्ता है, शर्म की बात है। रमेश के भाई आए, बहनें आई, सब हैरान थे। रमेश ने कहा, मुझे कभी शक नहीं हुआ, मैंने तो रोहन को अपने बेटे जैसा समझा था। 3 दिन तक रमेश खुद खोजता रहा, अलीगढ़ बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहीं नहीं मिला। आखिर थक हार कर थाने गया। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक लोकेश बैसला ने केस दर्ज किया। गुमशुदगी का केस था, साथ में सुनीता और रोहन के खिलाफ एफआईआर भी। पुलिस ने कहा, हम टीम बनाएंगे, फोन लोकेशन चेक करेंगे, हाँ भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, हर जगह खोजेंगे। गांव में खबर फैल गई, हर घर में चर्चा थी। महिलाएं कहती, ऐसी औरत तो मुंह दिखाने लायक नहीं होती। पुरुष कहते, लड़का तो नाबालिग जैसा है, 18 साल का है। कुछ कहते, रमेश ने अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से ये सब हुआ। अभी तक दोनों नहीं मिले हैं। पुलिस कह रही है जल्द बरामद करेंगे। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप सोच रहे होंगे, प्यार क्या है? क्या रिश्ते इतनी आसानी से टूट जाते हैं? मेरा आपसे बस एक अनुरोध है, परिवार में समय दो, पति पत्नी बातें करें, एक दूसरे की उदासी समझें, बच्चों को सही संस्कार दो, लेकिन साथ ही उन पर भरोसा रखो। अवैध रिश्ते कभी खुशी नहीं देते, वो बस पल की आग हैं जो बाद में राख छोड़ जाती है। अपने परिवार को संभालो। आज का दिन अपने घर वालों से बात करके बिताओ। कमेंट में बताओ आपको हमारी कहानी कैसी लगी। एक जरूरी अपील,
अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।